जन्नतुन याकुलु या जन्नतु याकुलु। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? 90% लोग इस आयत को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे वाले या को पढ़ना है या ऊपर वाले या को पढ़ना है, और बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर वाक़फ़ करना है या रा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। यहाँ पर देखें हमने 3 रूल्स इकट्ठे पढ़ने हैं। 90% लोग इन 3 रूल्स को नहीं जानते। यहाँ पर देखें ये 2 मीम मुशद्दद आ रही हैं, इनको आपने 4 मरतबा पढ़ना है। यहाँ पर देखें 2 नून मुशद्दद आ रही हैं, इनको भी आपने 4 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा हा को छोड़ देते हैं, दूसरी मरतबा नून को छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है ना, आज के इस सबक में हम सूरतुल फुरकान में, ये सूरत 18 नंबर पारा से शुरू होती है और 19 पारे में जाकर ख़त्म हो जाती है। सूरत शुआरा में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। ये सूरा कुरान पाक की 26 नंबर सूरा है और पारा 19 में है। आज के इस सूरत में हम 5 डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे, जो कि ये देखें छोटी नून का रूल पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मीम का रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम मानिका का रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इदगाम का रूल, और उसके बाद पढ़ेंगे कि 3 तशदीद वाले हरूफ को किस तरह पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। 90% लोग इन रूल्स के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखें सूरतुल फुरकान शुरू हो रही है और इसमें देखें ये नून आ रही है और आगे खाली अलिफ आ रही है। बहुत से लोग इसको अल्लज़ी, इल्लज़ी या उल्लज़ी पढ़ते हैं, और बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं नज़ीर अल्लज़ी। सही पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पर एक कायदा आप समझ लें कि इस्लाम का मतलब है नहीं, आप यहाँ पर वक्फ़ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे जो है आयात की भी अलामत आ रही है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हम खाली अलिफ को छोड़ सकते हैं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस नून को छोड़ सकते हैं। ये नून का नाम है नून कुतनी और इसका नाम है खाली अलिफ, हम इसको कहते हैं। जब आप यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो आपने इस नून को छोड़ देना है। जब आप वस्ल पढ़ेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इस अलिफ को छोड़ देना है, नून को पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? नज़ीरा अल्लज़ी, और वक्फ़ जब हम नहीं करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे नज़ीरनिल्लज़ी, फिर हम इस अलिफ को छोड़ देंगे, नज़ीरनिल्लज़ी। और अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कब लगानी है? जब खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ, यहाँ पर देखें अलिफ के बाद अगला हर्फ कौन सा? लाम। तो हम क्या करेंगे? अलिफ के ऊपर ज़बर लगा कर पढ़ेंगे। किस तरह? अल्लज़ी। दूसरी एग्जाम्पल भी देख लें। यहाँ पर देखें बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं इफ़ कुफ्तरा। क्या पढ़ते हैं? इफ़ कुफ्तरा या इफ़्कु इफ्तरा। तो यहाँ पर देखें नून कुतनी इसके भी ऊपर आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे? काफ को भी पढ़ेंगे, नून को भी पढ़ेंगे, और नून को हम फा से मिलाएंगे, दरमियान वाली अलिफ को हमने छोड़ देना है। किस तरह? इल्ला इफ़्कुन इफ्तराहु। आगे तीसरी एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर देखें ये भी पहले वाला रूल है, लेकिन यहाँ पर मानिका का रूल भी आ रहा है, वक्फ़े जायज़ की अलामत भी है और आगे लाम का भी साइन है। यहाँ पर देखें हमने 3 रूल्स इकट्ठे पढ़ने हैं। 90% लोग इन 3 रूल्स को नहीं जानते। किस तरह? यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, इदगाम शफ़वी करेंगे। मीम साकिन के नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, इदगाम माल गुन्ना करेंगे। नून के बाद देखें ये छोटी सी मीम है और यहाँ पर हम करेंगे इकलाब। तीनों कवायद मैं आपको समझाता हूँ। मीम साकिन के बाद अगला हर्फ अगर मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम शफ़वी करेंगे। किस तरह? इज़ा रअतहुम। ठीक है, ये हो गया इदगाम शफ़वी। और अब हम करेंगे इदगाम मीम मीम ज़ेर मिम। ये नाम चेंज हुआ है, जो गुन्ना है वो एक जैसा सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमने मकान निन नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है मकाम निम। ठीक है ना? नून को हमने मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है। क्यों? तनवीन के बाद अगला हर्फ देखे बा आ रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हर्फ अगर बा आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? इकलाब करते हैं। इकलाब का मतलब क्या होता है? बदलना। किसको बदलना है? नून दो जेर निन की आवाज को नून मीम दो जेर निम करके पढ़ना है। किस तरह? इज़ा रअतहुम मिन मकानिम
بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقف کی صورت میں را کے اوپر جو ایک زبر ہے اس کو ختم کر دیں گے, دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر بھی دیکھ لیں تو بہت سے لوگ اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں اصحاب الرسی. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر یہ گول سرکل آ رہا ہے, اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. دال الف زبر دا, وثمودا آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ گول سرکل کہہ رہا ہے کہ آپ اس الف کو چھوڑ دیں. اور یہاں پر را کے اوپر بھی تشدید ہے, سین کے اوپر بھی تشدید ہے. را کو بھی 2 بار پڑھیں گے سختی کے ساتھ اور سین کو بھی 2 بار سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اصحاب الرسی آگے وہی قاعدہ ہے, تنوین کے بعد اگلا حرف بار ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. یہاں پر بھی دیکھیں نون کے بعد آگے دیکھیں اگلا حرف بار ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے. کس طرح؟ يَنبَغِي لَنَا, یان نہیں پڑھنا, يَنبَغِي لَنَا اور غنے کے ساتھ. یہاں پر تیسرا قاعدہ آپ سمجھ لیں, یہ قاعدہ ہے معانی کا, اور یہاں پر جو معانی کا کے رولز ہو گئے ہیں وہ 10 ہو گئے ہیں. اس صورت میں 3 مرتبہ معانی کا رول آیا ہے, ٹھیک ہے نا. معانی کا رول کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ 3 ڈاٹس جہاں پر بھی دیکھنے ہیں آپ نے ایک جگہ سٹاپ کرنا ہے, دوسری جگہ آپ نے سٹاپ نہیں کرنا. اگر آپ یہاں پر کریں گے آخرون, پھر آپ نے یہاں پر نہیں کرنا, لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ پڑھیں آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. یہاں پر دیکھیں یہ بھی معانی کا رولز آ رہا ہے, اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جملۃ واحدہ. یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ تا کو بھی ختم کر دیا, 2 زبر کو بھی ختم کر دیا. وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے, اور پھر ہم کذالک نہیں کرنا, پھر ہم پڑھیں گے کذالک لنثبت بہ. یعنی کہ آپ یہاں پر رکے ہیں تو یہاں پر نہیں رکنا, اور یہاں پر رکنا ہے تو یہاں پر آپ نے نہیں رکنا. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تو اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جنت یاکلو یا جنت یاکلو. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنت یاکلو منہا. کیونکہ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ یا کون سا ہے؟ مشدد. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. کس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ جنت یأکل منہا. یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہم نے پڑھا جنت یأکل منہا, اور یہاں پر اب ہم پڑھیں گے این یذکر. حمزہ نون یا زبر این, یا ذال زبر یذ, ذال کاف زبر ذک, کاف زبر کا, را زبر را, این یذکر. یذکر نہیں پڑھنا, اور جلدی بھی نہیں پڑھنا, یذکر بھی نہیں پڑھنا. سختی کرنی ہے تینوں کے اوپر, ایک جیسی سختی کریں گے. کس طرح؟ این یذکر. آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں 1 2 3 3 حروف یہاں پر بھی اکٹھے آ رہے ہیں تشدید کے ساتھ, تو کس طرح پڑھیں گے؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل. میم دال زبر مد, دال ظا زبر دا, ظا لام زیر ذل, لام زبر لا, مد الظل. درمیان میں ہم نے اس الف کو بھی چھوڑ دینا ہے اور اس لام کو بھی چھوڑ دینا ہے. 2 بار دال کو پڑھیں گے, 2 بار ظا کو پڑھیں گے, اور 2 بار ہی لام کو پڑھیں گے. لام کے اوپر سختی کریں گے, کیوں؟ کیونکہ 2 تشدید والے حروف اکٹھے آ گئے ہیں. 90% لوگ اس آیات کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نیچے والے یا کو پڑھنا ہے یا اوپر والے یا کو پڑھنا ہے, اور بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا ہے یا را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
मद्द मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर आपने इन दोनों को खींच कर पढ़ना है। और जब आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तहूरा, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे लिनुहय्या, ये दोनों या पढ़े जाएंगे, नीचे वाला या भी पढ़ा जाएगा और ऊपर वाला या भी पढ़ा जाएगा। किस तरह, लाम ज़ेर ली, नून हा पेश नुह, लिनुह, या ज़ेर यी, या ज़बर या, लिनुहय्या। और जब आप यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे, लाम का साइन है, इसका मतलब है नहीं। जब भी लाम आ जाए किसी आयात के ऊपर ना, तो वो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप पिछले हर्फ को अगले हर्फ के साथ मिला सकते हैं। तो अब हम इसको रा को लाम के साथ भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। किस तरह, तहूरन लिनुहय्यिया बिही, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे तौसीम मीम। तो सीन मीम नहीं पढ़ना, क्या सीन नहीं, आपने सीम पढ़ना है, सीम, लास्ट में मीम की आवाज आएगी, मीम के ऊपर आपने गुन्ना भी करना है और मीम को 5 अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ना है। इन हरूफों को हम कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग, ये देखें यहाँ पर ये अलिफ के ऊपर जज़म है और यहाँ पर लाम के ऊपर जज़म है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलिफ के ऊपर जज़म आ जाए तो हम किस तरह पढ़ेंगे और लाम के ऊपर जज़म आ जाए तो हम किस तरह पढ़ेंगे। जब आपने लाम के ऊपर जज़म होगी तो हम पिछले हर्फ को उस हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जब अलिफ के ऊपर जज़म होगी तो हम अलिफ को झटके के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा और अलिफ, इन दोनों के ऊपर जब भी जज़म आ जाए तो हम इन हरूफों को हिला कर पढ़ेंगे। किस तरह, इन नशअ नुनज़्ज़िल, यहाँ पर नुनज़्ज़िल में हमने ज़ा को लाम के साथ मिला दिया और यहाँ पर शीन को हमज़ा के साथ मिलाया है झटके के साथ, इन नशअ नुनज़्ज़िल। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको पढ़ते हैं अनबाऊ। सही पढ़ने का तरीका क्या है, हिज्जे करके समझाता हूँ। हमज़ा मीम ज़बर अम, बा मद खड़ा ज़बर बा, हमज़ा पेश उ, अम बा उ। यहाँ पर देखें नून के ऊपर देखें एक मीम आ रही है। ये कायदा आपने अपने ज़हन में रखना है कि नून साकिन के बाद अगला हर्फ अगर बा आ जाए तो हम नून को नहीं पढ़ेंगे, हम मीम को पढ़ेंगे। और वाव उस वक्त पढ़ी जाएगी जब वाव के ऊपर जज़म होगी। ठीक है, वाव के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ये क्या है, पेश। तो हमने क्या करना है, हमज़ा को पेश के साथ पढ़ना है, वाव को भी छोड़ देना है और आगे वाली अलिफ को भी छोड़ देना है। अम्बाउ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमज़ा साकिन आ रही है, इसको किस तरह पढ़ेंगे, अनि तिल कौमज़्ज़ालिमीन, अनि, अनि, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा जो है वो साकिन है। पीछे मैंने आपको बताया ना कि जब भी हमज़ा साकिन होगी झटके के साथ पढ़ा जाएगा। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं अन अबद ताबानी, क्या करते हैं, आइन को बा से मिलाते हैं, फिर बा को दाल से मिलाते हैं, फिर दाल को ता के साथ भी मिलाकर पढ़ते हैं। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन बा ज़बर अब, बा ता ज़बर बत, अन अब्बत ता ज़बर ता, अन अब्बत्ता, क्या पढ़ेंगे, अन अब्बत्ता, अन अब्बादता आपने नहीं पढ़ना, अन अब्बादता नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना अन अब्बत्ता। नून के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना, नून के ऊपर इजहार करना है क्योंकि नून साकिन के बाद आगे हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो पढ़ते हैं व आबाउकुमुल। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वाव को छोड़ देना है, मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, व आ बा अलिफ मद ज़बर बा, हमज़ा पेश उ, काफ पेश कु, मीम लाम पेश मुल। व आबाउकुमुल अक़दमून। यहाँ पर देखें इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, ख़ा ज़बर ख़ा, त्वा या मद ज़ेर ती, ख़त्वी, हमज़ा ज़बर अ, ता या ज़ेर ती, ख़त्वी अती,
خطیئتی، مد متصل ہے 5 الف کے برابر، آپ نے اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر نیکسٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں 90% لوگ اس لفظ کے اوپر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں نوح المرسلین یا نون المرسلین، ایک مرتبہ ہا کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ نون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نہ ہا کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی نون کو چھوڑنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح المرسلین۔ اسی طریقے سے یہاں پر آگے دیکھ لیں تو یہ نون اوپر آ گئی ہے، یہاں پر نون نیچے آ رہی ہے، یہاں پر نون اوپر آ رہی ہے، چاہے یہ نون نیچے آ جائے چاہے یہ نون اوپر آ جائے، اس کو ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس لفظ کو کس طرح پڑھیں گے، کذبت عاد المرسلین۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں 1 2 لکھنے میں 2 نون ہے، پڑھنے میں 3 نون یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح، ایک نون ساکن ہے، ایک نون ساکن اس نون کے اندر ہے اور دوسری نون جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس نون کو بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں اور اس نون کو بھی پڑھتے ہیں، آپ نے اس نون کو چھوڑنا ہے۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آ جائے، یعنی کہ نون کے اوپر شد اور میم کے اوپر شد آ جائے، تو آپ نے ہر حال میں غنہ کرنا ہے، کوئی قاعدہ کوئی رول آپ نے نہیں دیکھنا۔ آگے چل دیں، یہاں پر دیکھیں تو اس لفظ کے اوپر بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، انی بریء مما تعملون، ہجے کر کے سمجھاتا ہوں، با زبر با، را یا مد زیر ری، بری حمزہ میم 2 پیش میم میم زیر میم میم الف زبر ما، بریء مما تعملون۔ یہاں پر دیکھیں یہ 2 میم مشدد آ رہی ہیں، ان کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، یہاں پر دیکھیں 2 نون مشدد آ رہی ہیں، ان کو بھی آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔